नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखों को बेदार कर दे वादा-ए दीदार से, आँखों को बेदार कर दे वादा-ए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे जौहरे गुफ्तार से। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदा-ए आज़ाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा-ए आज़ाद। अल्लाह से करे दूर तो तालीम है फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम है फितना। इमलाक भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज़ दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुजुर्गों को और हमारे पर्दानशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो। और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा प्यार और दुआएं हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उलमा के दामो तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हजरात पिछले एपिसोड में समाप्त किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाप्त करें। मौजू बाब सोम उलमा 72 फ़िरक़ों के इक़दाम, उलमा 72 फ़िरक़ों के इक़दाम। पिछले सफ़ों में ये बात पूरे सबूत के साथ वाज़े हो चुकी है कि अबू सुफियानी ज़हनियत से 72 फ़िरक़े हुए और उलमा 72 फ़िरक़े अबू सुफियानी खसलत और मकरो फ़रेब से बागे इस्लाम में तोता मैना की तरह कलमा भी पढ़ते हैं, गले में कुरान भी लटकाए और नमाज भी पढ़ते हैं। गोया यही अबू सुफियानी हुर्बे हैं जिससे मुसलमानों के दिलो दिमाग पर हावी है और हाथों में फतवे और तलवारें रखते हैं कि हम इस्लाम फैला रहे हैं। इसी तरह शाहाने बनु उमय्या ने इस्लाम फैलाया था, जिसकी एक झलक मंदरजा झेल मुआयना करें। शरीयत और तलवार, शरीयत और तलवार। ख्याल रहे शाहाने बनु उमय्या ने अपनी दौरे हुकूमत में पहले तो खूब कत्ल खून किया, 90 साल तक अमवी हुकूमत में उधम मचा दिया, कत्ल खून करके अवाम को मरूब कर लिया। उसके बाद तवारीखें और हदीसें लिखवा कर अपने ज़राइम पर पर्दा पोशी की और हिजाज बिन यूसुफ ने काबा व कुरान को भी जेर ज़बर कर डाला। फिर उसी मुताबिक खुद साज शरीयत बनवाया और अवाम से बजोर ताकत मनवाया कि ये खुदा की शरीयत है। जबकि उलमा 72 फ़िरक़े उस शरीयत को लेकर यूरोप, अफ्रीका, रूस, चीन वगैरह मुल्कों में पहुंचे और अपनी शरीयत का प्रचार किया कि पहले लूट मार करके माल गनीमत हासिल करते, फिर कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाते थे कि एक मर्तबा कलमा पढ़ लो और रोज़ाना नमाज पढ़ते रहो, बस इतना काफ़ी है, जो भी चाहो करते रहो, सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जबकि यूरोप के ईसाई ने देखा कि शरीयत का ऐसा प्रचार है, मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम तो रहमत है, जहाँ कत्ल खून और लूट मार की इजाज़त नहीं, फिर ये कौन सा इस्लाम है और कौन सी शरीयत है? जरा उनकी शरीयत को देखा जाए। चूँकि अमवी उलमा ने यूरोपियन मुस्लिमों को अमवी ज़हनियत में रंग दिया था, इसलिए वो लोग एक मर्तबा कलमा पढ़कर मुसलमान बनते थे और 5 वक्ता नमाजें पढ़ा करते थे, लेकिन मकसद वो मफहूम से कतई नावाकिफ थे। महज अबू सुफियानी लकीर की फ़कीर को शरीयत और इस्लाम समझ रहे थे और खूब खुदा का नाम का चर्चा था। बस ईसाई पादरियों ने बखूबी समझ लिया कि इन उलमा और मुसलमानों में मोहम्मदी लिटरेचर नहीं है, ये तो अरब के ज़माना जाहिलियत की निशानियाँ लिए हुए हैं और उसी को शरीयत और इस्लाम समझ रहे हैं।
लिहाजा उनको तो एक ही धोबिया पाट मार देने से सब चित हो जाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। बस पोप रोम ने मुनाजरा के लिए उन उलमा को चैलेंज कर दिया। मुनाजरा, ऐ मुसलमानों, तुम कलमा और कुरान पढ़ते हो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर मानते हो, जरा हमें भी कलमा और कुरान समझाओ। हम लोग भी मुसलमान हो जाना चाहते हैं। अगर नहीं समझा सकोगे तो तुम लोगों को अपना मजहब छोड़कर ईसाई मजहब को मानना पड़ेगा, यानी तुम हमें अपने मजहब में मिला लो या तुम हमारे मजहब में मिल जाओ। बस उलमा 72 फिरके और यूरोपियन मुसलमान बहुत खुश हुए कि अब हमारा इस्लाम खूब बढ़ जाएगा और अभी कलमा पढ़ाकर यूरोप के कुल ईसाइयों को मुसलमान बना लेंगे। लिहाजा इसी कुल हड़प उम्मीद में वो उलमा और मुसलमान मुनाजरा के लिए तैयार हो गए। स्विट्जरलैंड में पोप रोम के सामने तहरीरी अहदो मुआहदा हुआ और स्पेन में पंडाल तयन किया गया। मुसलमान इंतजार में बेकरार थे कि कितनी जल्दी मुनाजरा हो। अलगरज मुनाजरा का वक्त आ गया। पहले पादरी साहब ने सवाल किया, मुसलमान भाइयों, हमें कलमा और कुरान समझाया जाए। उलमा ने बड़े फख्र से कहा कि कलमा और कुरान और क्या समझावें, ये खुदा का भेजा हुआ कलमा और कलाम है। एक मर्तबा कलमा पढ़कर ईमान ले आओ, फिर रोजाना कुरान और नमाज पढ़ते रहो, बस जन्नती हो जाओगे। नोट, वो ईसाई पादरी कलमा पढ़कर ईमान लाने फिर रोजाना कुरान और नमाज पढ़कर सवाब और जन्नती बनने नहीं आए थे, बल्कि जो ईसाई खालिद वो तारिक के खौफ से कभी मजहब बदलकर मुसलमान बन गए थे, उन्हें फिर वापस लेने आए थे और यूरोप से इस्लाम का बिस्तरा गोल करने आए थे। चुनांचे ईसाई पादरी ने कहा, ऐ मुसलमानों, तुम लोग कलमा पर ईमान लाए और कलमा ही इस्लाम की बुनियाद और तुम्हारे दीन का सुतून है और खुदा को वदहु ला शरीक ला समझते हो। वो खुदा बिल्कुल अकेला है, उस एक खुदा को मानते हो। उलमा ने कहा, बेशक उसी एक खुदा को मानते हैं। तब पादरी साहब ने कहा, मगर तुम्हारे कलमा में दो खुदा साबित होते हैं। जैसे इलाहा माने भी माबूद और खुदा है और अल्लाह माने भी माबूद और खुदा है, यानी इलाहा छोटा खुदा और अल्लाह बड़ा खुदा है। नंबर 2, तुम अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को मुर्दा कहते हो, जबकि हजरत ईसा को तुम खुद जिंदा कहते हो। फिर पैगंबर हजरत मोहम्मद हर नबियों से कैसे अफजल है? मुर्दा से जिंदा अफजल होता है। नंबर 3, तुम्हारा पैगंबर सिर्फ रसूल था, यानी भेजा हुआ, मगर हजरत ईसा रूहुल्लाह है। हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया और बीमार को शिफा बख्शा। अब तुम बताओ, तुम्हारे हजरत मोहम्मद कौन सा सबक लाए और अपने उम्मत को क्या फैज़ पहुंचाए? नंबर 4, और कुरान को तुम मुकम्मल और बिलाशुबह किताब कहते हो और कुरान में कुछ हुर्फ मख्तियात हैं जिनके कोई मानी मतलब ही नहीं और कुछ आयतें मुतसाबिहात हैं जिनके मानी मशकूक हैं। फिर कुरान कैसे मुकम्मल और बिलाशुबह किताब है, जबकि इंजील शरीफ में न कुछ मख्तियात हैं और न कुछ मुतसाबिहात हैं? इससे साबित होता है कि कलमा, कुरान और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानकर तुमको कभी जन्नत नहीं मिल सकती है। यानी ईसाई पादरी ने मुस्लिम उलमा की दुखती हुई रगों को पकड़ लिया, जिससे उलमा खामोश और मुनाजरे के जलसे में सनसनी फैल गई। तब ईसाई पादरी ने गरज कर कहा, अच्छा अब हमारा कलमा सुनो और समझो, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, क्या आसमान पर एक खुदा है। खुदा ने अपने रूह को मसीह बनाकर इंसानियत की खिदमत करने के लिए भेजा। उस मसीह ने अपनी रूहानियत से मुर्दों को जिंदा किया और बीमारों को अच्छा किया। रूह को कभी मौत नहीं, लिहाजा अब वो मसीह चौथे आसमान पर जिंदा मौजूद हैं और मसीह के खुलफा डॉक्टर्स आज भी मुर्दों को जिंदा और मरीजों को शिफा बख्श रहे हैं। जैसे किसी कान के बहरे मरीज को मसीह का खलीफा कान ऑपरेशन करके फिर सुनने वाला बना देता है और आंखों के अंधे को मरीज को मसीह का खलीफा किसी मुर्दे की आंखों को निकाल कर अंधे मरीज की आंखों में फिट कर देता है, यानी वो मुर्दा आंखों को जिंदा कर देता है और अंधों को बीना दे देता है। और मसीह के खुलफा यानी दुनिया के सारे डॉक्टर बाहम मुत्फिक ख्याल हैं। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह थे,
حضرت موسیٰ خدا سے باتیں کر لیتے تھے اور کوہ طور پر پہنچ کر خدا کو دیکھ بھی لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے کھانے پینے کے لیے خدا کی طرف سے منسلوا آتا تھا۔ ابھی وہ چھٹویں آسمان پر زندہ موجود ہیں جن کی کتاب توریت شریف ہے، آج بھی ان کی امت کے لیے منسلوا آتا ہے۔ ان کی ساری امت باہم متفق ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر میری امت باہم متفق نہ رہے گی تو منسلوا ملنا بند ہو جائے گا۔ نوٹ: قوم یہود تجارت پیشہ اور دنیا کی مالدار قوم ہے، عقل و ہنر اور ہر نعمتوں کے مالک ہیں۔ نمبر 3، اور مسلمانوں تمہارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کہ ایک خدا ہے جس نے محمد کو بھیجا تھا، مگر وہ کیا سبق لائے یہ مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے۔ اور جب محمد صاحب پردہ کر گئے تو ان کے خلفاء اور امت زمانہ جاہلیت کی طرح 72 فرقے بنا کر باہم خانہ جنگی شروع کر دیے کہ اسی عذاب میں پوری امت مبتلا ہے۔ محقق بود نہ دانش مند چار پائے برد خطاب چند، کہ مسلمانوں میں نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی سائنسداں اور نہ کوئی سوجھ بوجھ والا ہے، اور ہوگا بھی کیسے جبکہ مسلم شریعت کا یہ حکم ہے کہ کوئی نئی بات سوچنا منع ہے، یہ بدعت ہے۔ لہذا شرک و بدعت کے خوف سے پرانی کتابوں کا بوجھ لادے چل رہے ہیں، اور نہ کسی میں یہ طاقت ہے کہ عیسیٰ مسیح نے جیسے اپنے خلیفہ کو ڈاکٹر بنا دیا اور حضرت موسیٰ نے اپنے امت کو منسلوا عطا کیا، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی وہ کام کر کے دکھائے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ اے مسلمانوں، جب خدا روز محشر میں پوچھے گا کہ ہم ہر ملک، شہر اور بستی میں پیغمبر بھیجے تھے، لوگوں بتاؤ تم نے کس کس کی پیروی کی اور اس پیغمبر کا کون سا سبق ملا تھا، اپنے اپنے پیغمبروں کی نشانیاں بتاؤ، تو ہم قوم مسیح کرسچن خدا سے کہیں گے ہمارے پیغمبر مسیح ڈاکٹر تھے جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، جن کی کتاب انجیل ہے، وہ سبق آج بھی ہمارے پاس ہیں، ڈاکٹر ہیں اور مردوں کو زندہ اور بیماروں کو تندرست بنا رہے ہیں، اور ہم ڈاکٹر سب متفق خیال ہیں۔ تو خدا کہے گا بے عیسیٰ مسیح روح اللہ نے اپنا کام پورا کیا۔ نمبر 2، قوم کلیم یہود سے خدا پوچھے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پیغمبر کلیم تھے جن کو خدا کی طرف سے منسلوا ملتا تھا، آج ہم قوم کلیم اپنے عقل و ہنر سے منسلوا حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر باہم متفق نہ رہو گے تو منسلوا ملنا بند ہو جائے گا۔ شکر ہے کہ ہم باہم متفق رہ کر منسلوا حاصل کر رہے ہیں۔ تو خدا کہے گا کہ بے شک موسیٰ کلیم اللہ نے پھر بھی اپنا کام پورا کیا۔ نمبر 3، اور مسلمانوں تم سے خدا پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے کہ ہمارا پیغمبر محمد صرف بھیجا ہوا تھا، وہ کیا سبق لایا، کیا کلمہ میں دو خدا کو بتایا اور قرآن میں مقطعات اور متشابہات کو بتایا ہی نہیں، جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ البتہ تم دو قسم کی سیاہی دکھا رہے ہو، یہ نماز پڑھنے کی متھے پر سیاہی ہے اور یہ ہجر اسود کی سیاہی، چومتے چاٹتے تھے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی نشانی نہیں۔ اس وقت روز محشر کے مجمع میں تیری نشانیوں کو سن کر اور دیکھ کر محشر والے ٹھٹھا کریں گے، یہ دیکھو جن کی امت میں تھے نہ ان کا کلمہ جانتے ہیں اور نہ ان کے قرآن سے واقف ہیں، صرف اپنے متھے کی سیاہی اور ایک سیاہ پتھر دکھا رہے ہیں اور 72 فرقوں میں نظر آ رہے ہیں، اور دعویٰ ہے کہ ہمارے پیغمبر ہر نبیوں سے افضل اور ان کی امت ہر نبیوں سے افضل ہے۔ واہ واہ کیا دعویٰ ہے، نام بڑے درشن چھوٹے۔ پس مسلمان تم کو اس وقت کفے افسوس ملنا پڑے گا اور روز محشر میں تم نفسی نفسی چلاتے پھرو گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف قطعی کوئی خیال نہیں کریں گے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماویں گے کہ تم لوگوں نے میرے سامنے مکر و فریب کیا اور میرے بعد جن باتوں کو ہم نے جاری کیا تھا اس کو منسوخ کر دیا، اور جن باتوں کو ہم نے منسوخ کر دیا تھا ان باتوں کو تم نے پھر دین محمدی میں داخل کر دینا چاہا اور شرک و بدعت کی شریعت بنائی جس کو بزور طاقت مسلمانوں سے منوانا چاہا، لہذا آج ہم تیری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ مسلمانوں، اس وقت تم خود ہی کہو گے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ محمد ملے، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، لہذا ابھی بھی خیریت ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کو اپنا پیغمبر مان لو، میرا فرض تھا وہ بتا دیا، کوئی زبردستی نہیں، اور نہ ہمارے کرسچن مذہب میں کوئی زبردستی ہے۔ پس عیسائی پادریوں کے اس بحث و مباحثہ کو سن کر اسپین، اندیس، پرتگال اور
जबराल्टर के वो कुल 9 मुस्लिम जो अमवी शरीयत को इस्लाम समझ रहे थे, फिर सब के सब ईसाई बन गए। तब उलमा 72 फिरके हैरत में पड़ गए कि अरे ये क्या हो गया। चुनांच जो 9 मुस्लिम ईसाइयत नहीं कबूल करना चाहते थे उनको ईसाइयों ने बुरी तरह मारना शुरू किया कि जब तुम हार गए और तुम्हारे उलमाए दीन कोई जवाब नहीं दे सके, फिर तुम लोग क्यों ईसाइयत नहीं कबूल करोगे। इसलिए बहुतरे मारे गए और कुछ समंदर में फांद पड़े। बहरहाल स्पेन, पुर्तगाल वगैरह से अमवी मुसलमानों का बिस्तरा गोल हो गया, उनकी निशानियां मिटा दी गई। मस्जिदों और खानकाहों को जादूघर लाइब्रेरी बना दिया और हुक्मरानों के घरों को अस्तबल बना दिया गया, जिनकी कुछ निशानियां आज तक मिल रही हैं। और बहुतरे अहले कलम स्पेन के हालात का मातम वो मर्शिया लिखते रहते हैं। हालांकि उन 9 मुसलमानों का कोई कसूर न था। ये तो उलमा 72 फिरकों की तबलीग और निजाम के बदौलत ये खस्ता हाल हुआ, वरना दुनिया के बहुतरे लोग इस्लाम को पसंद करते हैं और मोहम्मदियत को समझना चाहते हैं। मगर जब उनकी खुशकिस्मती से कोई रहनुमा हजरत अली मौला के तलकीन वाला मिल जावे, तब तो वो मोहम्मदी इस्लाम को समझ सकता है। अगर कोई अमवी रहनुमा मुल्ला मिला तो वही हाल होगा, जबकि मुसलमान 72 फिरकों में है और हर फिरके का रहनुमा यही कहता है कि मैं सिर्फ हक पर हूँ, बाकी हर फिरके गलती पर हैं। जबकि उलमा 72 फिरके ईसाइयों के सवाल जवाब में हार गए तो स्पेन के मुसलमानों को ईसाई बन जाना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि उलमा 72 फिरके मोहम्मदी इस्लाम से नाशना थे, जमाना जाहिलियत वाले धर्म को इस्लाम समझ रहे थे और जाहिलियत के अफाल कर रहे थे। अपनी अय्यासी व बदफली के अलावा एक वक्त में 4 बीवियां रखना और मुतलका बीवी की हरामकारी को समझना और जो भी कर डाले बस नमाज पढ़ लेना काफी है, हर गुनाह माफ हो जाएंगे। और वो नमाज भी अनोखी नमाज थी, यानी नमाजों में हजरत ईसा व मूसा की कहानियां पढ़ते थे और अपने पैगंबर का ख्याल आ जाना नमाज फासिद होने का अकीदा रखते थे। अपने पैगंबर का ख्याल आ जाना नमाज फासिद होने का अकीदा रखते थे। जी हाँ नाजरीन, और आगे के वाक़यात अगले एपिसोड में समाप्त फरमाएंगे। नाजरीन अगले एपिसोड में समाप्त फरमाएंगे। जी हाँ नाजरीन, अब हमें दीजिए इजाजत। हम फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे तसव्वुफ की रोशनी में लेकर मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत। और आप तमाम नाजरीन से आपका नियाजमंद भाई नियाजी टीवी का एक नियाजमंदाना गुजारिश है और तमाम इंसानियत से इल्तजा है कि नियाजी टीवी पर पेश किए जा रहे प्रोग्राम मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत को आप हजरात जरूर समाप्त करें और खासकर बिलखुसूस उन भाइयों तक ये पैगाम मोहब्बत और पैगाम हकीकत को जरूर पहुँचाएँ जिनके दिल और दिमाग में इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के बारे में कुछ गलतफहमियां डाली गई है। क्योंकि मोहम्मदी इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत है, यानी पूरी कायनात पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। इसलिए हम तसव्वुफ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद और मनसा सिर्फ ये है कि मोहम्मदी रोशनी से ज़माना रोशन हो जाए, हक और बातिल को ज़माना जान ले और हमारे आका व मौला की तौहीन न की जाए, उनके शान अक़दस में गुस्ताखी ना की जाए। जी हाँ नाजरीन, अगर आप हुसैनियत और मोहम्मदियत को पसंद करते हैं और आप हमारे इस मोहम्मदी पैगाम को तमाम इंसानियत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा हौसला अफजाई के लिए हमारे इस पेशकश को, हमारी इस नेक कोशिशों को और इस मोहम्मदी पैगाम को और आप अपने इस मोहम्मदी चैनल नियाजी टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हाँ तो नाजरीन, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में मोहम्मदी रोशनी लेकर। तब तक के लिए आप तमाम अजीज़ों को अल्लाह हाफिज़, आदाब।